क्या नाम है आपका? हेमराज झल्लारे। आपने कहाँ से बीज लेके आया थे? बीज ये घोड़ा डोंगरी कृषि विभाग से। अच्छा। कितने एकड़ में बोया आपने मूंग की फसल? मैंने 6.5 एकड़ में मूंग की फसल लगाई थी। घोड़ा डोंगरी से ही बीज लाया था कृषि विभाग से। कितने मात्रा में बीज लाया था? कितना किलो लेके आया था? 60 किलो लेके आया था। अच्छा 3 किसानों के नाम से लाया था। जी। पहला है हीरा जोजे धनराज झल्लारे, और दूसरा है हेमराज वल्द नारायण झल्लारे, और तीसरा है शैलेंद्र वल्द धनराज झल्लारे। तीनों के नाम से 60 किलो बीज लेकर आया था। चूँकि अपने पास घर का बीज ऑलरेडी रखा हुआ था, पर मैंने सोचा कि चलो नया बीज लेके आ जाए करके मैंने कृषि विभाग से लेके आया। आज मेरी ये स्थिति हो गई कि कम से कम 40,000 रुपये का मुझे लगभग खर्चा, दवाई और सब मिला के उलाई तक, आज तक जो है रोटावेटर और ट्रैक्टर चलाने तक और बोते हुए और आज तक जो फसल बनाते तक मुझे 40,000 रुपये का खर्चा आया। आज ये मान के चलो कि 40,000 तो 40,000, मुझे 40 पैसे की आवक नहीं हुई। और मुझे मजबूरी में आज ये 6.5 एकड़ की फसल में ये मवेशियाँ दिख रही है। कम से कम 100-150 मवेशियाँ चल रही है। आज क्या करें? अगर मान लीजिए इसे कटवाना चाह रहा हूँ तो भी मुझे 10 से 15,000 रुपये का खर्च आने की संभावना है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलो 10-15,000 रुपये किसी तरह वो तो बचे। नहीं हुई आवक ना सही, लेकिन कम से कम जो जावक अभी जाना और बाकी है 40 के ऊपर, वो तो बच जाए। इस वजह से मैंने जो है कल मवेशी वाले को जो ऑर्डर दे दिया, मैंने कहा भैया चराओ, इसमें कुछ भी नहीं है, और इसे खर्च करके और तुड़वाने से या कटवाने से कोई लाभ मुझे नहीं दिख रहा था। और घर की जो बोई है उसमें, और मैंने ही 1 एकड़ यहाँ बाजू में 1 एकड़ घर की जो बोई हुई है, वो मूंग नंबर 1 की फली हुई है। इसमें कोई बीमारी नहीं, कोई दवा नहीं, कोई दारू नहीं। आज तक कोई दवा का उपयोग नहीं किया उसमें। और जो कृषि विभाग से अपन ने जो दवा ये मूंग खरीद के लाई है, उसी में ही ये बीमारी है। एक तो फल लग जाए, एक तो फली लग जाए। जिसमें मैंने 2 एकड़ की मूंग तो इल्ली से बचाने के बाद भी उसमें पहले ही अंदाज मुझे नज़र आ गया था कि इसमें भी कुछ होने वाला नहीं है। तो 2 एकड़ तो मैंने पहले ही, आज से 15 दिन 1 माह पहले ही मोड़ दी थी। और उसमें की भी मैंने 1 एकड़ लगभग रखी हुई है, तो उसमें भी एक फल्ली नहीं लगी है। अब किसान ऐसी स्थिति में क्या करेगा? अगर मान लीजिए सरकार इसकी भरपाई नहीं दे पाएगी तो मजबूरन हमें कुछ करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर जहर खाना पड़ेगा। 2 बात तो है ही है।